नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। देश भर में कोरोना का कहर जारी। 1,51,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित। हरियाणा में संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 1381। धर्मनगरी में कोरोना ने मचाया कोहराम। कुरुक्षेत्र में मिले 4 कोरोना पॉजिटिव। रोहतक में सामान्य अस्पताल की स्वास्थ्य सहायक महिला कर्मी को हुई कोरोना संक्रमण की संभावना। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के मंसूबे फिर हुए नाकाम। आईजीपी बोले पुलवामा जैसी थी तैयारी, इनपुट के आधार पर तैयार थे सुरक्षा बल। और कांग्रेस विधायक जगबीर मलिक ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। केंद्र सरकार पर दागा सवाल। मलिक ने की न्याय योजना लागू करने की मांग। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर कुरुक्षेत्र से है। धर्मनगरी में कोरोना ने कोहराम मचाया हुआ है। कुरुक्षेत्र में 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। आपको ये बता दें कि कुरुक्षेत्र के सेक्टर 30, आजाद नगर, झांसा और धुराला गांव में ये चारों मरीज मिले हैं। तो कोरोना मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री को खंगाला जा रहा है। इलाके में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार घूम रही हैं, लगातार गश्त कर रही हैं। तो जिस तरीके से प्रदेश में मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ रही हैं और सरकार की चिंताएं भी बढ़ती जा रही हैं। कुरुक्षेत्र से इस वक्त की बड़ी खबर, 4 कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। सेक्टर 30, आजाद नगर, झांसा और धुराला गांव में ये चारों मरीज मिले हैं। फिलहाल मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री को खंगाला जा रहा है और इलाके में गश्त पुलिस कर रही है। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के लोग भी वहां पर मौजूद हैं। एक और बड़ी खबर रोहतक से आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर महम से सामने आ रही है। स्वास्थ्य सहायक महिला कर्मी को कोरोना संक्रमण की संभावना हुई। सामान्य अस्पताल में कार्यरत है सहायक महिला कर्मी, और आपको ये बता दें कि संभावना के चलते रोहतक के पीजीआई में भेजा गया है। महिला कर्मी ने 15 दिन पहले अस्पताल में ड्यूटी ज्वाइन की थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको महम से बता दें तो जिस तरीके से लगातार आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है, डर का माहौल भी एक लोगों में बना हुआ है। महम से बड़ी खबर, स्वास्थ्य सहायक महिला कर्मी को कोरोना संक्रमण की संभावना हुई। सामान्य अस्पताल में सहायक महिला कर्मी कार्यरत है, तो संभावना के चलते रोहतक के पीजीआई में फिलहाल भर्ती करा दिया गया है। और आपको ये भी बता दें कि महिला कर्मी ने 15 दिन पहले ही अस्पताल में ड्यूटी ज्वाइन की थी। कोरोना वायरस दुनिया भर में लगातार पैर पसारता जा रहा है और आपको ये बता दें कि 213 देशों में अपने पैर पसार चुका है। पिछले 24 घंटे में 1,03,000 नए कोरोना के मामले निकलकर सामने आए हैं और मरने वाले लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। और भारत में जिस तरीके से कोरोना दस्तक पहले ही दे चुका है, आंकड़े जैसे जैसे बढ़ते चले जा रहे हैं, लोग परेशान हैं, सरकार की चिंताएं भी बढ़ रही हैं और स्वास्थ्य विभाग और ज़्यादा चिंता में है, क्योंकि 1,51,000 को भी ये आंकड़ा पार कर चुका है। लगातार मौत के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं, संक्रमित लोगों की संख्या भी बढ़ती चली जा रही है। हालांकि रिकवरी रेट हमारे देश में अच्छी है, जिसकी वजह से थोड़ी राहत की खबर ये है। और आपको ये बता दें कि अब तक 4,337 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि ठीक होने वालों का जो आंकड़ा है 64,000 से ज़्यादा है। देश में 83,000 से ज़्यादा एक्टिव केस है। तो वहीं हरियाणा में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना मरीजों की जो संख्या है बढ़कर 1381 को भी पार कर चुकी है। सुरक्षा बलों ने पुलवामा में एक बड़े आतंकी हमले की साजिश को नाकाम कर दिया है। जिले के राजपुरा इलाके से एक सेंट्रो कार से आईईडी बरामद किया गया है। आतंकियों ने एक बार फिर से हमले को अंजाम देने के लिए कार का इस्तेमाल किया था। वहीं इस मामले को लेकर आईजीपी विजय कुमार ने कहा कि पिछले कई दिनों से इनपुट मिल रहे थे कि आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने कार में आईईडी लगाकर आतंकी वारदात को अंजाम देने की साजिश रची थी और इसी को लेकर पुलवामा पुलिस, सीआरपीएफ और सेना के जवानों ने नाका लगाया था। आपको ये भी बता दें कि साल 2019 में पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले को निशाना बनाकर जो आतंकी हमला किया गया था, उसमें भी आतंकियों ने कार का इसी तरह इस्तेमाल किया था।
किसी सिक्योरिटी फोर्स पुलिस की गाड़ी को टारगेट करता। सिक्योरिटी फोर्स की मदद से इस बहुत बड़े हादसा होने से रोक लिया। मैं पुलिस को और पैरामिलिट्री सीआरपीएफ को, आर्मी को बधाई देता हूं कि सबों ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया। कोरोना महामारी के बीच भी प्रशासन लगातार एक्शन मोड में है। अब प्रशासन ने शहर में हो रहे अतिक्रमण पर कदम उठाने शुरू कर दिए हैं और इस बार प्रशासन ने रोहतक के गोहाना अड्डे पर पप्पू स्वीट्स के पीछे अतिक्रमण को हटाया है। इस दौरान दुकान की भट्टी भी तोड़ी गई और रास्ते को खुलवाया गया। स्थानीय लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले लंबे समय से कई दुकानदारों ने अपनी दुकान के आगे अतिक्रमण किया हुआ था। ऐसे में लोगों को आने जाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। पूरे देश में लॉकडाउन जारी है और ऐसे में लोग अपने घरों में रह रहे हैं, लेकिन ऐसे में कई हैरान कर देने मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ताज़ा मामला रोहतक के गांधी कैंप इलाके का है, जहां पर एक घर में 51 साल का एक अधेड़ उम्र का सोनू नाम का शख्स रहता था। लेकिन पिछले 3 दिन से सोनू अपने कमरे से बाहर नहीं निकला, तो मकान मालिक ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तो पाया कि सोनू की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो आर्यनगर पुलिस चौकी के एएसआई प्रकाश चंद्र ने जानकारी देते हुए कहा कि सोनू पिछले कुछ सालों से अपने परिजनों से अलग रहता था और जानकारी मिलने पर परिजन भी मौके पर पहुंचे। उनके मकान मालिक ने बताया भाई 2 दिन से कमरा बंद है, बदबू आ गया, आके देखो एक बार। हम बोले भाई खुलवाओ कमरा। हम चले आए, काफ़ी देर खड़े रहे, जब चले गए फिर उनका फ़ोन आया जो इनका मकान मालिक शंटी, वो कह रहे भाई आप पुलिस वाले आ गए हैं, पर देख लो वही नहीं देखा तो वही पहले तो मेरी सास ने बुलाया था घर पे, जैसे कोई लड़ाई है कोई फोन आया था पाठक जी का, हमारा एक आदमी पार हो रहा है, वो सूचना पा के देखा था। उसके वारसन बोला शंकर नाम का व्यक्ति है, डेयरी में काम करता था, यहाँ किराए पर रहता। ऐसा मालूम होता 3-4 दिन पहले एक्सपायर हुआ हो। कमरे के अंदर पंखा चल जाता, अंदर से कुंडी बंद थी। इनके परिजनों का क्या कहना है? हाँ, परिजनों से तो 13 साल से परिजनों के पास आना जाता था, पत्नी से डिवोर्स हो रहा था, ठीक है, अकेला रह रहा था। अगर जैसे पोस्टमार्टम होगा वैसी कार्रवाई। गोहाना से कांग्रेस पार्टी के विधायक जगबीर मलिक ने अपने निवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान जगबीर मलिक ने कई सवाल केंद्र सरकार पर दागे। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आपको ये बता दें कि स्पीक अप इंडिया अभियान की शुरुआत की है। इसी के तहत जगबीर मलिक ने केंद्र सरकार से मांग की है कि आज पूरा देश कोरोना महामारी की चुनौती से जूझ रहा है। लाखों लोग सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर अपने राज्य में जाने को मजबूर हैं, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार से मांग करती है कि केंद्र सरकार गरीबों के जीवन यापन के लिए न्याय योजना के तहत गरीब परिवार को पिछले कुछ महीनों से जिस तरीके से लगातार परेशानियों का जो दंश परिवार झेल रहे हैं, उन परिवारों को पहले 10 महीने 10,000 रुपये और अगले 5 महीने तक 5,000 रुपये उनके खाते में डाले जाएं। न्याय योजना के तहत कांग्रेस पार्टी डिमांड करती है कि गरीब परिवार को 10,000 रुपये पहले महीने, उसके बाद 5,000 रुपये हर महीने 5 महीने तक उनके खाते में डालें। इससे उनका जो है कम से कम परिवार का गुजारा हो और एक लघु उद्योग जो बंद हो चुके हैं, आदमी की क्रय शक्ति गरीब आदमी की ख़त्म हो चुकी है, वो क्रय शक्ति आएगी, उससे लघु उद्योग जो है जिन पर डिमांड जाएगी और वो लघु उद्योग चालू होंगे और उससे दुकानदार जो छोटे दुकानदार हैं उनके भी रोजी रोटी का प्रबंध हो सके। लॉकडाउन के चलते धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में आपको ये बता दें कि कुरुक्षेत्र के झांसा रोड पर पुलिस कर्मचारी नाके पर हर आने जाने वाले लोगों की पर नज़र रखे हुए हैं और गाड़ियों की चेकिंग लगातार कर रहे हैं। इसी दौरान एक स्कूटी पर सवार होकर 2 युवक आए, जिनको पुलिस कर्मचारियों ने पूछताछ के लिए रोक लिया और जब उनसे उनकी स्कूटी के कागजात मांगे गए तो उनमें से एक युवक ने कागज निकालने के लिए स्कूटी खोलते हुए देखा और फिर इस दौरान स्कूटी की पेट्रोल टंकी में माचिस की तीली डालकर आग लगा दी, जिससे मौके पर खड़े पुलिस कर्मचारी भी अवाक रह गए और उसी समय ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस कर्मचारी ने मुश्किल से उस आग को बुझाया, जिसमें उसके हाथ पर भी जख्म लग गए। फिलहाल पुलिस ने स्कूटी और आरोपी दोनों को काबू कर लिया है।
आग क्यों लाई इसके अंदर? क्यों लाई आग? क्या क्यों लगाई है? मेरे साले ने लगाई है। क्यों, किसने लगाई? पता नहीं, ये स्कूटी में कागज नहीं था पूरे जी। जो एक स्कूटी पर 2 व्यक्ति आए, जिनको उनको अगर पूछा भी आप कहाँ जा रहे हो, उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। न उनके मुंह पर मास्क था, और उनसे पूछा ना आपके पास मास्क है, दिखाओ कहाँ से आए। उन्होंने स्कूटी की जो अपना सीट उठाकर कागज देखने के बहाने ढक्कन खोलकर उसमें एकदम आग लगा दी। और जो ही थानेदार जो अपना रणदीप राणा, वो उसको एकदम कपड़े के साथ आग बुझाने लगा, तो उसका हाथ भी जल गया। मेडिकल कराने के लिए हॉस्पिटल गए हुए हैं, और उसने तुरंत प्रभाव से आग को बुझा दिया। अगर ऐसा ना करता, बहुत बड़ा हादसा हो सकता। देश भर में कोरोना की वजह से लोग घरों में कैद हैं, तो वहीं जिले में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। आए दिन बदमाश सड़क मार्गों पर लोगों से लूटपाट की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, और आपको ये भी बता दें कि पुलिस भी आए दिन लूट करने वाले बदमाशों को पकड़कर जेल भेज रही है। लेकिन उसके बाद भी लूट की जो घटनाएं हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं। इसी मामले में होडल थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जो रात के समय आने जाने वाले लोगों को और गाड़ी चालकों को लूटते थे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करके अदालत में पेश करके रिमांड पर लिया है। उसी हसनपुर पुल के ऊपर जो वारदात की थी, उससे 4,000 रुपये छीन लिए थे। उस ड्राइवर ने लिखित दरखास्त दी, उसके ऊपर अभियोग अंकित किया गया। तफ्तीश के दौरान गाड़ी और ये 2 आरोपी धीरज और कुल्लू अरेस्ट किए गए। तफ्तीश जारी है। रिमांड पे ले जाएंगे सर? हाँ, रिमांड पे लेंगे। तो कहाँ के रहने वाले हैं? पंचारी के रहने वाले हैं दोनों। लॉकडाउन अब अपने अंतिम पड़ाव पर है, और ऐसे में भी लगातार आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताज़ा मामला आपको ये बता दें कि रोहतक से सामने आया है, जहां पर रात के अंधेरे का फायदा उठाकर चोरों ने कई दुकानों पर हाथ साफ कर दिया। दरअसल रोहतक के पालिका बाजार में रात को शटर तोड़कर दुकान के गल्ले से नकदी चोरी हो गई। सूचना मिलने के बाद दुकान मालिक मौके पर पहुंचा और घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जांच शुरू कर दी। और आपको ये भी बता दें कि बावरे की शिवजी हलवाई का शटर भी तोड़ा गया है, और चोरी की वारदात को अंजाम वहां पर दिया गया है। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। ऑफर का लाभ उठाने आइए IFV पॉइंट रोहतक, सोनीपत रोड नियर रेलवे क्रॉसिंग रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park and biggest fitness club. Services like cardio, full strength and free weight stations, CrossFit, group classes, aerobics, yoga, Tabata training, high intensity training with professional trainers, steam bath and sauna bath. Be Fast Fit, be the best of yourself. Right to addition reserved.
खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।